आज छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में खाटू श्याम निशान यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली गई है। कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मनीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज आपने समय निकाला हमारी समिति के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और पिछले 5 वर्षों से हमारी समिति नगर में खाटू श्याम निशान यात्रा का आयोजन करती आ रही है, जिसमें भक्त बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आते हैं। जैसा कि मान्यता है कि जो भी भक्त एक बार सच्चे मन से बाबा को एक निशान अर्पित कर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी बात को साथ लेकर हम लोग आज एक बार पुनः बाबा के श्री चरणों में निशान अर्पित करने के लिए तैयार हुए और आज सुबह 10 बजे हमारी यात्रा नीलकंठ मैदान से प्रारंभ होकर खाटू श्याम मंदिर कंजा देव स्थान पर संपन्न हुई, जिसके पश्चात समिति द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। कुछ अपने यहाँ के बारे में बताइए। देखिए, हमारा कंजा देव स्थान तो जैसा कि सभी जानते हैं कि काफी समय से ये विख्यात है और यहाँ की ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी अर्जी लगाई जाती है वो हमेशा पूरी हुई है और कोई भी भक्त इस दरबार से आज तक खाली नहीं लौटा। और जब से बाबा का यहाँ पे दरबार लगा, तब से तो यहाँ पे मान्यता और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि जैसा कि बोला जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हारा। तो जो भी एक बार इनके दर पे हार कर आता है, और वाकई जो हार कर ही आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यहाँ पे कलयुग में देखा जाए तो बाबा के भक्त बढ़ते जा रहे हैं जी, कुछ बताएं। जी, ऐसा है ना, ये हमारे बाबा को आशीर्वाद दिया था भगवान कृष्ण ने कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे घर घर में इनकी पूजा होगी। कलयुग के देवता हैं और आने वाले समय में एक ऐसा समय आएगा जब हर व्यक्ति इनकी पूजा करेगा। और हम लोग जैसा कि देखते आ रहे हैं पिछले 5 वर्षों से, 6 वर्षों से मैं भी सेवा में लगा हुआ हूँ। जब से इनकी सेवा में आए हैं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, और जो भी मनोकामनाएं होती है वो पूरी होती है। आप एक व्यापारी भी कह लीजिए, एक बिजनेसमैन है जी, फिर भी भक्ति में इतना लीन रहते हैं। हाँ जी, ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली है? बस ये तो बाबा की प्रेरणा है। जब से बाबा के पास जुड़ गए ये सारी प्रेरणाएं आती गई। और जाहिर सी बात है कि ये किसने कह दिया कि व्यापारी जो है भक्त नहीं हो सकता? व्यापारी ही भक्त होता है, क्योंकि घटा मुनाफा तो सब यही देखते हैं ना। देखा जाए तो कलयुग में आदमी भागम भाग भरी जिंदगी जी रहा है, सुकून बहुत कम है। अध्यात्म की तरफ लोगों का रुझान पाश्चात्य सभ्यता को लेकर के कम नजर आ रहा है, तो इसमें कुछ थोड़ा बताएं ताकि लोगों का रुझान धर्म की तरफ। देखिए, ऐसा है, इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आजकल का समय ऐसा है। लेकिन पिछले जो हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है वो तो कहा ही जाता है कि ना, कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। जब से
भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन्होंने हिंदुत्व के लिए जो किया है, हम देख पा रहे हैं कि उस समय से और अब तक सनातन में लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। और इस बार नए वर्ष पे ये प्रत्यक्ष भी हो गया कि लोग गोवा ना जा करके राम मंदिर के दर्शन करने गए। तो इस बात से इस जो है प्रेरणा ये होती है कि सारे लोग भगवान से जुड़े और उनके साथ मिलकर रहें। नीलकंठ गोला गोकर्णनाथ से ये आपकी निशान यात्रा चालू हुई और नंगे पांव जी यहाँ तक आई जी। तो बतौर भक्त अगर देखा जाए तो कैसा महसूस किया? नहीं, हमें तो जब से भी निशान यात्रा निकाल रहे हैं, अब तो खैर बहुत विशाल निशान यात्रा होने लगी। जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाली थी तो मात्र 100 लोग थे हमारे साथ। आज जब हमने निशान यात्रा निकाली तो नियर अबाउट 1000 के आसपास की संख्या रही। और एक भक्त के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें कुछ एहसास ही नहीं होता कि हम नंगे पैर चल रहे हैं या कुछ पहन के चल रहे हैं, और ना ही थकान का एहसास होता है। सुबह हम लोग आज पिछले 10 दिन से लगे हुए हैं इस निशान यात्रा को सफल बनाने के लिए। कल रात को निशान की तैयारी की गई, सारे निशान कंप्लीट किए गए। रात के 1:30 बजे घर आए, उसके बाद सुबह 5 बजे फिर उठ करके मंदिर में पहुंच गए, नीलकंठ मैदान पहुंच गए, वहां सारी तैयारियां की और फिर 10 बजे वहां से प्रस्थान करने के बाद 2 बजे यहाँ पे हम लोग आ गए। कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ, किसी समय थकान महसूस ही नहीं हुई। तो ये बाबा का ही चमत्कार है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं करते हैं, सब करने वाला तो बाबा है। इस अपनी खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा के द्वारा श्रद्धालुओं और जनता से, लोगों से क्या अपील है? हमारी तो यही अपील है कि जितने भी हमारे श्याम भक्त हैं और जो नहीं भी हैं, वो ज्यादा से ज्यादा बाबा से जुड़ें। और आने वाले समय में आज 1000 की संख्या है, आने वाले समय में 1 लाख की संख्या होनी चाहिए। ये हमारा सभी श्रद्धालुओं से और सभी भक्तों से अनुरोध है, निवेदन है।